आज हम देखेंगे की मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। मार्क दिस टॉपिक एज इम्पॉर्टेंट क्योंकि 4 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो हियर वी विल सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ के मैप. Our first row will 0 0 0 1 1 1 1 0. Same for column 0 0 0 1 1 1 1 0. And then this block will be 0 0 0 0 1 is 1, इसलिए हमारा सेकेंड ब्लॉक आएगा 1. सेम फॉर ऑल. मैंने आपको बाइनरी नंबर्स पढ़ाया था कि 0 0 0 0 होता है, 0 0 0 1 1 होता है, 0 0 1 0 2 होता है एंड सो ऑन. यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एज पर बाइनरी नंबर्स हम हमारे ब्लॉक का नंबर लिखते हैं. जैसे कि 0 0 0 है तो फिर हमारा ज़ीरो ब्लॉक होगा 0. 0 0 0 1 है तो फिर हमारा सेकेंड ब्लॉक होगा फर्स्ट. सेम फॉर ऑल ब्लॉक्स. ऐसे ही हम आगे लिखेंगे 8 9 11 10, क्योंकि आफ्टर 7 8 आता है, यानी कि 1 0 0 0. हियर इज़ बाइनरी नंबर्स अप टू 15. इसमें हम देख सकते हैं कि 1 0 0 इज़ 8, 1 0 0 0 1 0 0 0 इज़ 8. देयरफॉर हमारे इस ब्लॉक का नंबर है 8. 0 0 1 इज़ 9. देयरफॉर दिस ब्लॉक इज़ 9 एंड सेम फॉर ऑल. आप यहाँ पर देख सकते हैं. अब हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व के मैप. हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एफ ऑफ ए बी सी डी यानी कि 4 वेरिएबल, समेशन ऑफ m 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14 यूजिंग के मैप मेथड फॉर 5 मार्क्स. सबसे पहले हम के मैप ड्रॉ करेंगे 4 वेरिएबल के लिए. जो नंबर हमें दिया गया है उस नंबर के ब्लॉक में हम 1 लिखेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन एसओपी का है एंड इन एसओपी हम 1 लिखते हैं इन गिवन ब्लॉक. तो ये क्वेश्चन एसओपी का है, ये हमें किससे पता चलता है? तो समेशन ऑफ एम से, जहाँ पर भी समेशन ऑफ एम दिया गया होगा वहाँ एसओपी का क्वेश्चन है, ये समझ लेना. आफ्टर प्लेसिंग 1 हम ग्रुप्स बनाएंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि 16 का ग्रुप बन रहा है, देन 8, देन 4, तो यहाँ पर 4 का ग्रुप बन रहा है. सो वी विल फर्स्ट गो फॉर 4. ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप. सो जो भी सिंगल 1 बचा है उसको हम ऐसे ग्रुपिंग करेंगे. आफ्टर दिस सब ग्रुप को हम नंबरिंग देंगे. फॉर फर्स्ट ग्रुप आवर इक्वेशन विल बी ओनली बी फॉर रोज, क्योंकि ए बार बी एंड ए बी, इसमें बी कॉमन है एंड ए बार ए कैंसिल हो जाएगा. सो हमारा सेकेंड ग्रुप ये है. इस ग्रुप के लिए हमारा सेकेंड ग्रुप ये है. इस ग्रुप के लिए आएगा ए बी फ्रॉम रो एंड कॉलम में आएगा सी, क्योंकि डी बार डी हमारा कैंसिल हो जाएगा. थर्ड ग्रुप में इक्वेशन आएगा सी बार डी फ्रॉम कॉलम एंड ए फ्रॉम रोज. सो इक्वेशन बनेगा ए सी बार डी. सेम ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं सब इक्वेशंस लिखने के लिए. जब भी ग्रुप वर्टिकली होता है तो कॉलम में जो भी वेरिएबल होता है हम वो इक्वेशन में वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं. हमारे फाइनल आउटपुट आएगा y इज इक्वल्स टू बी डी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बार डी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार सी डी. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. पता चलेगा कि ये POS का क्वेश्चन है. सो जब भी क्वेश्चन में पाई एम दिया गया होगा सो दैट क्वेश्चन विल बी फॉर POS. और हमें पता है POS में हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर हमें ब्लॉक दिया गया है उस ब्लॉक में हम 0 लिखेंगे. और हमें पता है POS में 0 को A से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1 को A बार से. यहाँ पर C प्लस डी आएगा एंड यहाँ पर C प्लस डी बार एंड सेम फॉर ऑल. हमें दिया गया है 0, 1. So we will place 0 in the 0th block and first block and same for all. After this we will do grouping.
हम फर्स्ट ट्राई करेंगे कि 16 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं. देन वी विल गो फॉर 8. सो हियर वी कैन सी 8 का ग्रुप बन रहा है एंड 4 का भी बन रहा है. सो वी विल मेक द ग्रुप ऑफ 8 एंड 4. सो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप एंड दिस विल बी सेकेंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप के लिए इक्वेशन लिखेंगे. हम ये दोनों कॉलम कंसिडर करेंगे एंड ये दोनों रोज. सो इस दोनों कॉलम में सी एंड सी बार कैंसिल हो जाएगा एंड सिर्फ डी बचेगा. इन रोज ए बार कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी बार बचेगा. इक्वेशन फॉर आवर फर्स्ट ग्रुप विल बी डी प्लस बी बार. देन सेकेंड इक्वेशन में ये सब कैंसिल हो जाएंगे लाइक बी बार एंड ए बार. सो हमें सिर्फ ये दोनों कॉलम में से इक्वेशन लिखना है विच इज़ सी प्लस डी एंड सी प्लस डी बार. सो इसमें सी कॉमन आएगा एंड डी बार कैंसिल हो जाएगा. हमारा फाइनल आउटपुट होगा y इज इक्वल्स टू डी प्लस बी बार इंटू सी. ये हमें 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है इन सेम में. सो share with your friends and comment down your doubts and make sure to subscribe. Thanks for watching.